हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज कल्चर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत जोरदार स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपको लास्ट वाला ब्लॉग मतलब लास्ट वाली लोकेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। उसमें हमने एक ही जगह पर आपको 10 हिस्टोरिकल प्लेस दिखाए जो कि लोधी गार्डन के अंदर सिचुएटेड है। मतलब एक ही जगह पर वहाँ पर 10 हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। आपको वो ब्लॉग मेरे हिसाब से तो ज़रूर देखना चाहिए। बहुत अच्छा ब्लॉग है, बहुत अच्छी वीडियो है वो। उस वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर डीपली करके सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है और सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। खैर, आज हम आ चुके हैं एक नई लोकेशन के पास और इस लोकेशन का नाम है बेसिकली सुल्तानगढ़ी। और ये आपके महिपालपुर के एरिया के पास में ही है। आर्कोलॉजिकल पार्क बना हुआ है, गार्डन है, गार्डन के अंदर सारे लोग वॉक करने आते हैं और उसी के साथ बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा आपको ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा। देखिए, पीछे एयरपोर्ट है तो वो एरोप्लेन भी दिख रहा होगा आपको जाते हुए मेरे ऊपर से। मतलब यहाँ से जस्ट पास एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के पास ये लोकेशन है। मकबरा बहुत प्यारा है, दिखने में सुंदर है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अंदर से कैसा है, किसने बनवाया था, वो बाकी की सारी जानकारी हम आपको धीरे 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 जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे आपको बताते रहेंगे। चलिएगा, आइए हमारे साथ। मकबरे का मेन गेट संगमरमर से मकबरे का जो मेन गेट है वो संगमरमर पत्थर से बना हुआ है जिसको चौकोर काट कर बनाया गया है। और पूरे मेन गेट पर कुरान की आयत लिखी हुई है। अंदर भी अगर हम जाएंगे तो अंदर मेन गेट पर भी आपको सेम चीज़ देखने के लिए मिलेगी। बिना वक्त को ज़ाया किए हुए सीधा अंदर चलते हैं आपको लेके। हम लोग आते हैं सर यहाँ पर बहुत कम लोग, काफ़ी अंदर की तरफ है ना, तो हाँ ज़्यादा अंदर है। मैं भी हूँ साथ में। एक चीज नोटिस करवाता हूँ आपको। पहले ऐसी जगह है जहाँ पे हम नंगे पैर अंदर आए, क्योंकि इसके अंदर है एक मज़ार। और अच्छी बात है कि पहली बार हम किसी उसमें आए जो नंगे पैर आए, कि किसी को भी शूज अलाउ नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी छोटा हो, शूज अलाउ नहीं है। ठीक है। ये जो इसकी छत देख रहे हो, कि 6 पिलर के ऊपर टिकी हुई है पूरी। 6 इधर है, 6 इधर है। पूरा छज्जा एक ही उस पर टिका हुआ है। बड़े बड़े पत्थर है, ये देख रहे हो, यहाँ से लेके वहां तक। अब कैसे कितने लोगों ने ऊपर उठाया हुआ, वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने। और ये पिलर के ऊपर पूरा छज्जा इसका, मतलब मेन एंट्रेंस जो है वो उसी के ऊपर टिका हुआ है। सुनसान है, शानदार है, सुंदर है, स्क्वायर शेप में है। इसके पीछे इसका ये फ्रंट है। जो एंट्रेंस है उस पर भी काफी सारी आयतें लिखी हुई है। और इसका जो मेहराब है वहां पर भी काफी सारी आयतें लिखी हुई है। आइए चले आपको वहां के दिखाते हैं। ये अंदर मजार है, किसकी है वो भी थोड़ी देर में बताएंगे आपको। ये इसका मेहराब है जो पूरे संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, A to Z हर एक चीज। ये इसका मेहराब है, काफी सारी आयतें लिखी। फ्रंट पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरा संगमरमर पत्थर से बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पिलर के ऊपर पूरा टिका हुआ है। शानदार है। पूरा है स्क्वायर शेप में। चारों कोने पर छोटी छोटी गुम्बद भी बनी हुई, देख सकते हैं आप वहाँ पे। 2 वो कोने हैं, 2 इधर कोने पे। बाकी सब तो उसके वो बताएगा। सन 1206 में मोहम्मद गोरी की हत्या हो जाने के बाद, मतलब मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी का शासनकाल खत्म हुआ। मोहम्मद गोरी जो था वो भारत में एक सुल्तान था, मतलब दिल्ली के अंदर उसकी सल्तनत स्थापित करने की उसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन मोहम्मद गोरी के जो जितने गुलाम थे उनको ममलूक बोला जाता था। ममलूक ममलूक जो थे, मोहम्मद गोरी की हत्या के बाद ममलूकों ने दिल्ली में धीरे 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 अपना शासनकाल स्थापित करना शुरू किया। जिनमें से एक थे इल्तुमिश। इल्तुमिश जो थे वो मोहम्मद गोरी की सेना के ममलूक थे और उन्होंने 1208 में इस मकबरे की स्थापना की। 1208 से लेके तकरीबन 1215 तक ये मकबरा बनाया गया अपने प्रिय सबसे बड़े बेटे नसरुद्दीन की उपाधि के लिए।
एयरपोर्ट पास में होने की वजह से यहाँ पर एरोप्लेन की आवाजाही बहुत ज़्यादा है। नसीरुद्दीन जो थे वो इल्तुमिश के सबसे बड़े बेटे का नाम था और उनके सबसे प्रिय प्रिय पुत्र में से एक माना जाता था, जिन्हें वो आगे आने वाली सल्तनत को संभालने के लिए वो तैयार कर रहे थे धीरे धीरे। और नसीरुद्दीन ने बिहार और पश्चिम बंगाल में अपना शासन स्थापित कर लिया था। उनकी सडनली मृत्यु हो जाने के बाद ये नहीं पता चला कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। कुछ लोगों का कहना था कि वो बीमार थे, कुछ लोगों का कहना था कि वो अचानक से उनकी मौत हो गई। उनकी डेथ बॉडी को दिल्ली लाया गया और उनकी डेथ बॉडी को जहां पर दफनाया गया उसी जगह पर इल्तुमिश ने उनके नाम से ये मकबरा स्थापित किया, जिसको आज हम सुल्तान गढ़ी के नाम से जानते हैं। मेरे राइट साइड पर आप देख रहे होंगे संगमरमर से बना हुआ एक चबूतरा आपको दिखाई देगा। बेसिकली ये चबूतरा नहीं है, इस चबूतरे के नीचे 3 कब्रें हैं, जिनमें से 2 कब्रें किसकी हैं उसके बारे में किसी को नहीं पता। यहाँ के लोग इसको दरगाह का रूप धारण करवा चुके हैं, इसको दरगाह और मज़ार टाइप समझने लगे हैं। बट एक्चुअल में इसके अंदर जो कब्र है वो जहां तक माना जाता है वो नसीरुद्दीन की है, जो कि इल्तुमिश के सबसे बड़े बेटे थे। मकबरे के अंदर आपको सबसे खास बात देखने के लिए मिलेगी कि भारत के अंदर जो सबसे पहले संगमरमर से पत्थर से जो मकबरा बना वो इसी पत्थर के अंदर संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली के अंदर सबसे पहला इस्लामिक मकबरा होने के साथ साथ ये सुल्तान गढ़ी का सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध मकबरा माना जाता है। आपको अभी ऊपर भी लेकर चलेंगे और मजार के अंदर भी लेकर चलेंगे। चलिए फिलहाल ऊपर लेकर चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को हमने बताया अपने पुराने ब्लॉग्स में, हर ऐतिहासिक जगह पर आपको कबूतर जरूर मिलेंगे। 1-2 जगह पर हमें मधुमक्खी भी मिली, जो कि यहाँ पर भी है। उससे ज्यादा ये कबूतर, ये देखिए कितना आराम से मस्त धूप का मजा ले रहे हैं, चरस बो रहे हैं वो। देख रहे हो कबूतरों को। चलिए दोस्तों, इन सीढ़ियों से आपको ऊपर लेके चलते हैं और इन्हीं सीढ़ियों से हम नीचे लेके आएंगे। काफ़ी अच्छी हाइट है ज़मीन से कम 20 फीट है। ज़्यादा हो, ज़्यादा भी हो सकती है। आगे चले। चलो। ये देखिए दोस्तों, ये है शानदार मकबरा। इसके छोटे छोटे से गुंबद है, बीच में ये बड़ा गुंबद है, ऊपर कबूतर है और ऊपर हम हैं। और वो इसका एंट्रेंस है जो संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। गौर से देखिए, अच्छा है, मज़ेदार है। और पीछे एयरपोर्ट का एरिया है और ये प्लेन आते हुए ऐसा लग रहा है पीछे पार्किंग में खड़े हुए हैं। इल्तुमिश के बड़े बेटे नसरुद्दीन के अलावा भी उनके अन्य 2 पुत्र थे, रुकनुद्दीन और मोइजुद्दीन। उनके नाम पर भी पीछे ऐतिहासिक इमारत है जो कि ध्वस्त हो चुकी है, टूट चुकी है। इधर की तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा एक छोटा सा मकबरा मेरे पीछे, इधर की तरफ आपको देखने पर, जो कि ऑलमोस्ट जंगल के अंदर छुप चुका है। ये मकबरा आपको देखने को मिलेगा, जो कि इधर से टूटी हुई सारी इमारतें हैं जो कि पूरी तरीके से ढह चुकी हैं। सिर्फ जिस मकबरे के ऊपर हम खड़े हुए हैं यही मकबरा एक इकलौता मकबरा ऐसा है जो कि इस वक्त सुरक्षित है। रुकनुद्दीन और मोइजुद्दीन की भी कब्रें इन्हीं जंगलों में कहीं विलुप्त हो चुकी हैं, जो कि पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं। ये सिर्फ हमने ऐसा पढ़ा, हमें तब ये पता चला। चलिए दोस्तों, ऊपर से देखने पर मकबरा बहुत शानदार है। आपको कोशिश करते हैं, अगर नीचे मज़ार में जाने के लिए हमें तरीके से सही रास्ता दिखाई देगा तो हम नीचे मज़ार में जाएंगे। वैसे यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो इस मकबरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ अंदर मज़ार के अंदर दरगाह पर जाने के लिए ही आते हैं और उन्होंने इसको पूरा मज़ार का रूप दे दिया है। हम भी चलते हैं, आपको एक बार नीचे मज़ार की तरफ लेकर दिखाते हैं आपको मज़ार कैसा। आइए। माफ़ करना दोस्तों, हम मज़ार के अंदर नहीं जा रहे हैं। अंदर जाने की परमिशन है पूरी पूरी, आप जा सकते हो। पर हमने जैसा बाहर से मुआयना किया, अंदर इतना ज़्यादा अंधेरा है, इतना ज़्यादा अंधेरा है, बिल्कुल बिल्कुल गुप अंधेरा है अंदर। और एक छोटा सा वहाँ पे दिया जल रहा है। एक कवर है जिस पर चादर है हरे कलर की, वो सिर्फ बाहर से दिखाई दे रहा है। हो सकता है
वीडियो में ना आए, इसलिए हम सिर्फ आपको बाहर से दिखाएंगे, अंदर नहीं जा सकते हैं। मतलब फीलिंग नॉट गुड कि हमें अंदर जाना चाहिए, बाहर से दिखा देते हैं आपको। 2 से 2.5 फीट का गेट होता है यहाँ पर। और ये उधर की तरफ आपको एक दिया देखने को मिलेगा जो कि जल रहा है। ये 3 कवर हैं इसके अंदर, एक इधर है राइट साइड में, एक बीच में ग्रीन वाली है और एक लेफ्ट साइड में है, और लकड़ी का दरवाजा है। यहाँ से अंदर जाने का जो रास्ता है वो सिर्फ 2 से 2.5 फीट ही है। पहली ऐसी लोकेशन है जिसके अंदर हम जाने में मतलब कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से हो सकता है अंदर कुछ नुकसान हो सकता है किसी भी तरीके का, तो हम अंदर नहीं जा रहे हैं। हमने आपको बाहर से दिखाया। यहाँ के लोग हैं जो अभी हमारे सामने भी 1-2 बंदे अंदर गए थे, अभी सिक्योरिटी गार्ड भी अभी अंदर गया था, बट हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। खैर, आपको दिखाते मकबरे के बाहर आपको एक गुम्बद देखने को मिलेगा, दिखने में बहुत सुंदर है, जो कि बाहर मकबरे से निकलने के बाद बाहर की तरफ है ये। और पूरा का पूरा गुम्बद सिर्फ और सिर्फ पिलर के ऊपर टिका हुआ है। इसके अंदर मेरे ख्याल से तकरीबन 12 से 14 पिलर है, उन पिलर्स के ऊपर ये टिका हुआ है। ये भी मकबरे का जुड़ा हुआ पार्ट है। ये मकबरे का ही हिस्सा था जो कि यहाँ से टूट जाने की वजह से ये वहां तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ये हम शायद बाहर की तरफ से कवर अप करने की कोशिश करेंगे जब बाहर जाएंगे तो। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं बाहर की तरफ। मकबरा अंदर से जितना सुंदर है, बाहर से भी इसका व्यू उतना ही सुंदर आता है। अगर आपने स्टार्टिंग में, जैसे ही ब्लॉग स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में अगर इसका मेन गेट देखा होगा तो आपको बड़ा प्यारा लुक दिखाई दे हुआ होगा। अंदर से मकबरे के अंदर बहुत सफाई सुथराई है। अंदर जितना मकबरा प्यारा है उतना ही बाहर से प्यारा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इस मकबरे के हर दीवार में जो पत्थर लगाया गया है वो आड़े टेढ़े पत्थर नहीं है, जो कि मतलब इस मकबरे के अंदर जितने भी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है वो इक्वल आकार में कटे हुए हैं, रेक्टेंगल शेप में कटे हुए हैं, बिल्कुल मतलब ईंट टाइप में काट के उनको यूज किया गया है। मकबरा अच्छा है, सुंदर है, नो डाउट। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, किसी भी तरह का कोई आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोकेशन अच्छी है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आकर यहाँ पर ज़रूर विजिट करके देखें कि दिखने में कैसा है। चलिए, इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं पर इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और आपसे इजाज़त मांगते हैं। अगले हफ्ते आपको नए लोकेशन और नए मकबरे या नई ऐतिहासिक इमारत से रूबरू करवाएंगे। फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही। चलते हैं, बाय बाय।